नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में, जहां हम एग्री बुलेटिन के तहत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बायो बिटुमिन रेवोल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होने वाला है, अर्थव्यवस्था में क्या मजबूती आने वाली है, और इसके अलावा हमारे कृषि क्षेत्र को क्या फायदा इससे हो सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायो बिटुमिन रेवोल्यूशन के बारे में। ये रेवोल्यूशन क्या है, तो इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बायोबिटुमिन रेवोल्यूशन का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, अभी तक आप लोग जानते होंगे हमारे देश के अंदर जो पैडी का रेजिड्यू बच जाता था, यानी कि हमारी धान की फसल की कटाई के बाद जो खेतों के अंदर कचरा बच जाता था, उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता था। मैनेज करना मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि ये जो रेजिड्यू होता है, इसमें लिग्निन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसकी वजह से ये जल्दी से ना तो मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होता है, और दूसरा जब हम इसमें मशीनें जो भी हमारी कल्टीवेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती थी, और इसीलिए किसानों के द्वारा इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होने के कारण इसको जला दिया जाता था। और जलाने के पीछे एक कारण और भी था, क्योंकि धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई के लिए समय नहीं मिलता था, तो समय अंतराल कम होने के कारण इस पराली को आग लगा दी जाती थी। लेकिन समय समय पर भारतीय सरकार के द्वारा इसको लेकर बहुत सारे सॉल्यूशन भी निकाले गए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ये मशीनें लाई गई जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा इनको बनाया गया था, इनोवेट किया गया था, और इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से काफी हद तक हम जो पैडी रेजिड्यू बर्निंग है उसको कम भी कर पाए। अच्छा, बार बार जैसे ही हमारा वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर का महीना आता था, तो जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता था उसका बार बार जिम्मेदार किसानों को ठहराया जाता था। यानी कि यहां पर बार बार किसानों के लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो रही थी, और किसानों के ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगा दिया जाता था जब वो रेजिड्यू बर्न करते थे। अच्छा, यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि भारतीय सरकार ने खुद मान लिया है कि दिल्ली के अंदर जो आपका प्रदूषण हो रहा था उसमें पैडी रेजिड्यू बर्निंग का 0.5% कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। यानी कि बार बार किसानों को बदनाम जरूर किया जा रहा था, लेकिन उसमें किसानों का कोई योगदान नहीं था। लेकिन फिर भी यहां पर जो पैडी का रेजिड्यू बर्न हो रहा था, इसकी वजह से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ में हमारी जो खेत यानी कि मिट्टी जो होती है उसके अंदर भी काफी नुकसान देखने को मिलता है। पहला तो ये कि जब टेम्परेचर राइज होता है, जब आग लगती है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मिट्टी के अंदर मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की जो अपनी कैपेबिलिटी है या उसके अंदर जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जब रेजिड्यू बर्नआउट होता है तो उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी यहां पर चले जाते हैं। लेकिन अब यहां पर दो इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जो दो संस्थानों के माध्यम से एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा बताया गया कि अभी जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है उसको आपका बायो बिटुमिन में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का हर साल फायदा लिया जा सकता है, और इसका बेनिफिट हमारे किसानों को भी मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी क्या किया जाएगा कि जो पैडी का रेजिड्यू है, यानी कि जो हम लोग आग लगा देते थे जिस रेजिड्यू को, जिस कचरे को, अब उस कचरे को आग नहीं लगानी है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और दूसरा हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर एक नई हमारी खुद की देसी तकनीक को विकसित किया है, और इस तकनीक के अंतर्गत ये क्या करेंगे, अभी जो हमारा रेजिड्यू होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा बिटुमिन में। अब ये जो बिटुमिन है वो क्या है, ये बिटुमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सड़कों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी तक इसका लगभग 60 से 70% जो हिस्सा था वो हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था, यानी कि उसको आयात करना पड़ता था, लेकिन अब इसको हमारे देश में ही बनाया जा सकेगा, और उससे हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरता होगी वो कम हो जाएगी। अभी तक हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल जो 600 मिलियन टन का कचरा प्रोड्यूस हो रहा था, जो पैडी का रेजिड्यू बर्नआउट किया जा रहा था, उसको अब जलाना नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा था, हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा था, वो अब नहीं होगा। दूसरा, ये जो बिटुमिन था, मैंने अभी आपको बताया कि हर साल लगभग जो है आप कह सकते हो कि 88 लाख टन का बिटुमिन का कंजप्शन होता है हमारे देश में सड़कों को बनाने के लिए, और उसमें से लगभग 50 से 58% यानी कि 60% कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर आयात किया जाता था दूसरे देशों से, और जिसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट थी वो लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ तक की थी। अब यानी कि ये हमें आयात नहीं करना पड़ेगा, हमारी आयात के ऊपर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इससे क्या क्या फायदे होंगे।
उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि बायोबिटुमिन क्या काम करेगा, तो इसके अंदर मैंने आपको कहा कि राइस का रेजिड्यू है या व्हीट का रेजिड्यू है, यानी कि क्रॉप का जो रेजिड्यू होगा, जो अभी तक वेस्ट माना जाता था, उसको एक प्रकार से यह माना जाता था कि ये कचरा है, अब उस कचरे को भी वेल्थ बनाया जाएगा, उससे भी पैसा बनाया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आपकी एक बायोमास जितना भी होगा उसको थर्मोकेमिकल, जिसको हम पायरोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, उसके माध्यम से बायोबिटुमिन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि बायोबिटुमिन फ्रॉम द लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उससे इस बायोमास से अभी क्या किया जाएगा, बायोबिटुमिन को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे, ये आपके लगभग 30% जो कन्वेंशनल बायो बिटुमिन है उसको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। हमारी ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर बढ़ेगी, और जो कार्बन का इमिशन हो रहा था, क्योंकि हम जब पेडी रेजिड्यू को बर्नआउट करते हैं तो उससे आपका कार्बन का इमिशन जो होता है उसको हम कम कर सकेंगे। और ऑलरेडी जो है रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसके ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अभी तैयारी है कि इसको हमारे देश के अंदर प्रयोग में लाया जाए, और अब इस कचरे से या बायोमास से बायोबिटुमिन को प्रोड्यूस किया जाए, जिससे हमारी आयात की निर्भरता खत्म हो, हमारा प्रदूषण कम हो, कार्बन का इमिशन कम हो, और इस कचरे को बेचकर हमारे किसानों के द्वारा आय अर्जित की जा सके, उनको भी फायदा यहां पर मिल सके। अब यहां पर वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट जो यहां पर कहा जा रहा है, उसका मतलब यही है कि अभी तक, यानी कि अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह जी की, तो उन्होंने इस बात को प्रमोट किया है, इस बात को फोकस किया है कि वेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, कचरा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जो कचरा है उसको एक वेल्थ में, यानी कि पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बस सही नीति और नियत की जरूरत होती है। तो उसी के माध्यम से जैसे ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो इस रॉ मटेरियल को प्रयोग में लाकर हम एक अच्छा खासा इनकम का या आय का साधन यहां से बना सकते हैं। दूसरी बात है इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या रहेगा। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट के अंतर्गत मैंने कहा कि लगभग 30 से 40 हजार करोड़ का जो हमारा आयात हो रहा था वो बचेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी ग्लोबल लेवल पर आयात के ऊपर, वो कम होने वाली है। और इसके अलावा ग्लोबल जो सप्लाई है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में युद्ध के चलते आप लोग देख रहे हो कि अलग अलग जो हमारे कंपाउंड नहीं आ पा रहे हैं या कंपोनेंट नहीं आ पा रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में एलपीजी की सप्लाई जो है काफी हद तक डिसरप्ट हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर थी, वो अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर होने के कारण हमारे देश में उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी समस्याएं आने वाले समय में ना हो, इस प्रकार से बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर निर्भरता होने के कारण ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी स्थिति में हमारे देश की निर्भरता जब दूसरे देशों पे होती है तो हम काफी नुकसान में चले जाते हैं। तो उसी केस में हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को आपका विकसित किया जाए। अब पर्यावरण को क्या फायदा होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो कचरा हमें जलाना पड़ रहा था, बार बार हम रेजिड्यू को बर्न आउट कर रहे थे, तो वो जलाना नहीं हो पाएगा। अभी इसको नहीं जलाया जाएगा, तो उससे फायदा होने वाला है, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपका बेनिफिट होगा। कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं वो आपका इंप्रूव होगा, या ये कह सकते हो कि कार्बन ज्यादा इमिशन हो रहा था वो कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा नेट जीरो गोल है, नेट जीरो गोल का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत आपका जितना कार्बन इमिशन किया जाता है एक देश के द्वारा, उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब किया जाए, उसको सिक्वेस्ट्रेट किया जाए। तो उसमें यहां पर फोकस के तहत ये नेट जीरो जो आपका गोल है उसमें भी एक फायदा हमें मिलेगा। तो पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका किसानों को फायदा क्या होगा, तो किसानों को फायदा ये होगा कि ये एक मार्केटेबल कमोडिटी होगी। जैसे हम ग्रेन को बेचकर, धान को बेचकर पैसा अर्जित कर रहे थे, अब वो बात अलग है कि उसका एमएसपी मिलता है कि नहीं मिलता, या फिर फसलों का एमएसपी मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन यहां पर ये एक नया आय का स्रोत अब बन सकता है। वो बात अलग है कि इथेनॉल के द्वारा भी कहा जा रहा था कि किसानों की आय डबल होगी, लेकिन अभी भी शुगरकेन के जो किसान हैं या गन्ने के जो किसान हैं उनकी पेमेंट बकाया है। कारण जो भी है बाद की बात है, लेकिन अभी भी ये चीजें समझना भी जरूरी है। मैं बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि सरकारों के द्वारा ये बातें कही जाती है, बार बार ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट कम आता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि प्रमोशन तो बहुत मतलब एकदम से बाकायदा किया जाता है बहुत सारी बखूबियों के साथ, और ना तो ये ग्राउंड रियलिटी पे पहुंच पाता है, ना ही इसका फायदा कई बार किसानों को मिल पाता है। तो जब भी किसानों की बात आती है तो मन में एक पीड़ा होती है, वो जाग जाती है, और उसके अंतर्गत आपके साथ भी विचार को साझा करने का मन कर जाता है। ठीक है, तो वापिस आता हूं, तो कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इस रेजिड्यू को बेचकर भी किसानों के द्वारा आय अर्जित की जा सकेगी, और इससे हमारा जो पराली जलाने का जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसमें भी एक रोक लगने वाली है। तो वो एक हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश के अंदर ओवरऑल क्या फायदा होने वाला है, तो सबसे पहले आपका
पर्यावरण के अंदर जो एयर पोल्यूशन हो रहा था, वायु प्रदूषण हो रहा था, वो कम होगा, हमारी आयात के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हमारा एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा, और इसके साथ साथ इकोनॉमी यानी कि जो हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था जो है बेहतर हो पाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ पाएगी, और हमारे देश की जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर वो कम होती चली जाएगी, यानी कि हम आत्मनिर्भर जो है भारत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज के द्वारा डेफिनेटली फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि ग्राउंड रियलिटी पे जब तक ये चीज नहीं पहुंचती है तब तक बड़ा यहां पर इसका फायदा यहां पर देखा नहीं जा सकता है। तो अभी कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं या लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनके पार्टनरशिप के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए, और एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो सिस्टम था उसी को ट्रांसफर करते हुए जो बाकी इंडस्ट्रीज थी उनके सामने इस चीज को रखा गया है। देखते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट कर पाती है, क्योंकि नेशन वाइज जब तक अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तब तक फायदा नहीं होने वाला। उम्मीद है कि नेशन वाइज इसको अडॉप्ट किया जाए और एक स्टैंडर्डाइज फिक्स किया जाए, फील्ड वैलिडेशन इसके लिए मिले, और यहां पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है, ताकि ना कि केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो बल्कि किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकें और हमारा जो सस्टेनेबल या ये कह सकते हो नेट जीरो का जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें और पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम कर सकें। बाकी आप लोग बताइए कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से क्या वाकई में देश को फायदा हो सकता है। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट सेशंस और करंट अफेयर को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी करंट फैक्ट्स और डेटा होते हैं उनको समय समय पर आपके साथ साझा करते रहते हैं। आप हमारे साथ एएफओ के रिकॉर्डेड कोर्स के लिए या फिर आपका जो यूपी टीजी जो अभी रिसेंटली एक पोस्ट आई यूपी एजीटीए उसके लिए भी आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पंजाब एडीओ के लिए हमारे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको बेहतरीन फैकल्टीज के साथ एक एक्सीलेंट कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप इन एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओ, और एक डिस्टिंक्शन जब तक मार्क्स आपके पास होते हैं तो उसके साथ आप मेरिट में जब नंबर लेकर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको एक सफलता अर्जित हो सकती है। तो इनसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।